नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो इंडिया टीवी न्यूज। और वाकई आज यज्ञ का कार्य संपन्न हुआ। और यज्ञ कहते हैं कभी राजा दक्ष ने यज्ञ रखा था, आज उसी तरह का ये यज्ञ कार्य इस गांव में हुआ। और यज्ञ में चूंकि सबसे पहला जो कार्य किया गया वो बिना यज्ञ गांव के जो प्रथम नागरिक होते हैं उनके बगैर संभव ही नहीं हो सकता। तो यज्ञ का जो प्रारंभ हुआ गांव के प्रथम नागरिक प्रधान जी के द्वारा हुआ, प्रेम नारायण जी के द्वारा हुआ। और वाकई यथा नाम यथा गुणा, जैसा उनमें उनका नाम है वैसा ही उनका गुण है। तो वाकई हम चाहते हैं कि यहाँ की क्षेत्रीय जनता के लिए दो शब्द अपने मुखार बिंदु से कहें, और जो कि इतना बड़ा यज्ञ था और संपन्न हुआ। प्रधान जी, आपको इस महान कार्य के लिए सत नमन और अभिनंदन। और चूंकि इतना बड़ा कार्य आपके द्वारा हो गया है तो इसमें चूंकि क्षेत्रीय जनता ने पूर्णतः सहयोग किया, तो इस विषय में कुछ शब्द क्षेत्रीय जनता के लिए भी कहें। आज के इस आहुति के प्रोग्राम में हमारे क्षेत्रवासियों ने जो सहयोग किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। गाँव वासियों ने ये कार्य जो किया है उनको भी बहुत बहुत बधाई। चाहते हैं कि ये लोग हमेशा ऐसा ही कार्य कराते रहे, हम लोगों का ऐसा ही सहयोग बना रहेगा, जिससे हम सभी का कल्याण हो सके, गांव में सुख शांति बनी रहे। वाकई धम्मापुरवा में धम्मा हो चुका है और कन्नौज का नाम धम्मापुरवा ने बिल्कुल एक ऐतिहासिक बना दिया है। यहाँ पुरुष लोग खेल रहे हैं और कुड़ियों की देखिए, वाकई ये भैया स्त्रियों से कम नहीं है। और यहाँ देखिए वाकई कढ़ैया भी देखिए। तो भैया ये आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी होगी ना? राजा की कृपा, धम्मापुरवा की। भैया भी आपको हम ले चलते हैं वहाँ जहाँ रही है। तो वाकई टमाटर पड़ा, दाल पड़ी, आलू भी पड़ेगा, मटर पड़ेगी। अच्छा, कितनी देर में तैयार हो जाएगा? ये 20-25 मिनट में भैया पूरी तैयारी है। 20-25 मिनट में पूरा तैयार हो जाएगा। इसका मतलब है इन्हें अगर घर में लड़ाई कर लेंगे तो ये खाना बना लेंगे। कि पुरुषों को खीर बनानी आती कि नहीं, तो आज हम खुद बताएंगे। भैया पहले तो आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम श्री अजय सिंह राजपूत जी। अब खीर बना रहे हो, इसमें सब पानी है कि दूध भी है? नहीं, इसमें पहले पानी पकाया, उसके बाद में दूध डाला, उसमें पानी पकाया, दूध डाला, उसके बाद चावल इसमें डाले गए। चावल धोए गए कि ऐसे डाले? धो के डाले गए। फिर उसके बाद चीनी डाली गई। उसके बाद इसमें मेवा पड़े हैं पांचों मेवा, पंचमेवा पड़ा। तो कुल मिला के भैया इन्हें खीर बनानी आती है। तो भैया धम्मापुरवा के पुरुषों में वो शक्ति है जो इस महायज्ञ को सफल बनाए। सेरन में भैया ये आलू है, तो आलू तो बड़े सस्ते कट गए। आलू भुजिया बन रही है, भुजिया बन रही था। तो भुजिया तो मेथी वाली। तो भैया पहले तो हमको भी बड़ा मेथी अच्छा लगता था, नहीं जानते कि मेथी की भुजिया कैसे बनती है। भैया पहले आलू काट लिए भैया, इसके बाद धुलाए दे। ये आलू धुल जाएंगे, रगड़ के धो जाएंगे। फिर इसके बाद में तेल पकाया जाएगा। तेल जी हाँ। तेल को कब तक, जब तक लाल हो जाए तब तक, सूख जाए तब तक, लाल हो जाए तब तक तेल को पकाएंगे। फिर इसके बाद में सामग्री जो डाली जाएगी, मसाला वो डाला जाएगा। कौन सा मसाला? जो है हल्दी है, मिर्चा है, धनिया है। भैया पूछने की जरूरत नहीं है, इन्हें पूरा ज्ञान है। अब समझ गए भैया, यहाँ अगर पुरुष स्त्रियों से लड़ाई कर लेगा तो वाकई भैया खाना बना लेगा। बने रहे प्रो इंडिया के हैं। प्रभु आपकी कृपा से ये कार्य हो रहा है। और धम्मापुरवा भैया वाले कन्नौज में बिल्कुल छा गए। और देखिए ये आलू कल चढ़ाए गए थे। जब हम लोग कल आए थे तो ये भैया आलू चढ़ा दिया गया था। उसके बाद कहा गया था जब 3 बज जाए तो हमको बता देना लकड़ी कहाँ डालनी है। तो ये भैया
भैया इनमें से एक दो लोग की नहीं थे भैया वह कैसे बना है ये जो आलू तुम चढ़ा गए थे हाँ, आलू को पहले उसमें कढ़ाई में चढ़ाई भट्टी बनाई गई। अच्छा भट्टी बनाई के गड्ढा खोद के भट्टी बनाई, फिर कढ़ाई चढ़ाई गई। कढ़ाई में उसमें आलू डाले गए, छिलके आलू डाले, फिर पानी में इसमें पानी डाला गया। डालने के बाद फिर उसको ढक दिए गए, ढक्कन से नीचे आग जला दिए गए। फिर उसको उसके बाद पक गए, उसको फिर निकाल दिए। क्या भैया जरा सी गलती होती बगल वाले के बगल में बता देता भैया ये बोलो, क्योंकि धम्मा बुरुआ की बात है और इज्जत की बात है। चलते हैं भैया, अब तो भैया पक्का है। देख रहे हो कैसे सन रहा है भैया। आटा साने की जरा विधि बताओ, कैसे सानते हैं? बताओ पहले एक तखत डाला भाई ना पूरी पहले तखत डाला। हाँ तखत डाल के और ये देखो ईटा लगा के इन्होंने बार्डर बना के एका बना दिया तावा नुमा, गड्ढा वाला तावा। फिर आटा डाला, पानी भर दिया, पूरा भर दिया, मतलब थोड़ा पानी डालते गए, शांते जाओ, पानी में सान के दिखाओ। आज पुरुषों की टेस्टिंग होकर रहेगी। सामने होके डाल, फिर भैया आटा सान दिया तो वाकई भैया तुम लोग पढ़ाई लिखाई भी करते हो, खाली आटे सानते हो? पढ़ाई लिखाई होती है। मतलब अगर आपकी माता जी को बहनों को दिक्कत हो जाए तो घर में खाना बन जाएगा, तो परेशान ना हो। बहनों की बारी आई है, भैया लोगों ने पूरा साथ दिया है। प्रेमवती मतलब यहाँ पूरा गांव में भी नाम तो ढूंढ लिए जिन्होंने कराया, वो प्रेम प्रधान जी तो प्रेम, आपका नाम तो प्रेम। तो ये जो ये हुआ और उसमें आप लोगों ने काम किया, वाकई यहाँ पर कलश भी आपने रखा, आज गुड़िया ने रखा। कितने सालों से आप ये रोटी बना रहे हैं? फिर भी 10-15 साल तो ही। इस यज्ञ के काम में करने में खुशी मिलती कि नहीं? खूब मिलती है। वाकई घर का काम तो ये करके आई हैं और साथ में यज्ञ का भी काम पूर्णतया कर रही हैं, तो उधर भी शब्द बोला जाता, राम लखन जीवन बैठे दीन सखी सब गारी जी सिया राम से भजो। मंदिर चढ़ा न जाए, चढ़ूं तो दिल घबराए, मुझे क्या हो गया। भजन रात करो रे मुझे फिर भी न मिले भगवान, जने दिन रात करो रे मुझे फिर भी न मिले भगवान। प्रेम जी की और प्रेम जी की पूरी टीम, तो हम चाहते हैं कि कैमरामैन पूरा सब लोगों को एक बार राउंड मार कर दिखाएं। भले वीडियो आज की जगह परसों लोड हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गांव का एक आदमी छूटे ना। सर का बहुत ही धन्यवाद हम लोगों की तरफ से कि इस छोटे से गांव में हम लोग इतनी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा प्रोग्राम हम लोग कर पाएंगे कभी, लेकिन सर का आशीर्वाद है, बाबा जी का आशीर्वाद है और इन लोगों ने इतने छोटे गांव में इतने कम समय में इतना बड़ा प्रोग्राम करके दिखाया, इसलिए हमारा पूरा गांव इनका हमेशा ऋणी रहेगा। और आप लोगों का भी बहुत ही धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे छोटे से गांव, बहुत दूर दराज गांव के प्रोग्राम को जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्र स्तर पर भी दिखाया। भैया हमारा भी बहुत बड़ा सहयोग नहीं है, बहुत बड़ा सहयोग इनका है, चूंकि हम अगर इनको कहें प्रेम जी को कि ये यज्ञ स्पेशलिस्ट हो चुके हैं, 20-22 यज्ञ इन्होंने अब तक करवा दिए और पता नहीं अनगिनत कितने यज्ञ करवा देंगे। तो भैया इस गांव के नाम और पोस्ट और उसका जिला का लगता है, ये सब इन्हीं से जान लेते हैं, क्योंकि वाकई इस गांव में एक बार आने की इच्छा जरूर होगी। तो पूरा परिचय गांव का आप दो। ये गांव धम्मापुरवा है, मौजा लाख है, ब्लॉक हसेरन है, तहसील तुरवा है, जिला कन्नौज है।
थाना इंदरगढ़ है और सब छोटे काश्तकार हैं मिलके इनने एक बहुत बड़ा यज्ञ तैयार किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रोंडिया टीवी न्यूज और हमारे मध्य में जो यज्ञ विष्णु महायज्ञ चल रहा था। कहते हैं कि जब यज्ञ की बात हो तो सभी लोग कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं और चूंकि इस क्षेत्र के लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख उमरदा तिरवा क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख अजय जी हमारे बीच में हैं। चूंकि जनता के बीच में वो अक्सर रहते हैं और कहते हैं कि अजय जी का नाम ही अपने आप में एक है, जहां पर धार्मिक कार्य होता है, आध्यात्मिक कार्य होता है, वहां पर वो जरूर जाते हैं। तो अजय जी से भी इस गांव के लिए दो शब्द ले लेते हैं और बने रहे प्रोंडिया टीवी न्यूज। ये आशीर्वाद बनाए रखें और इस यज्ञ के माध्यम से जो सुख शांति का जो एक संदेश जाता है, क्योंकि इसमें तमाम मंत्रों का माध्यम से और जो इसकी पुनित यज्ञ की जो ज्योति होती है उससे वायुमंडल भी साफ होता है। तो इसमें तमाम विनाशकारी जो शक्तियाँ हैं, विध्वंसकारी जो शक्तियाँ हैं, उनका भी सर्वनाश होता है। इस तरह से भी जो एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आयोजकों को पुनः एक बार धन्यवाद देता हुआ वाकई अजय जी ने भी वही बात कह दी कि जब यज्ञ होता है तो वातावरण पवित्र और पावन हो जाता है। तो यह भूमि भी धम्मापुरवा पावन हो गई है, पवित्र हो गई है और अजय जी की अनुकंपा ग्रामीण क्षेत्र पर बनी रहेगी। बने रहे प्रोंडिया टीवी न्यूज।